स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 9th में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 9th के प्रश्नावली 4B के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को प्रश्नावली 4B के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। आइए देखते हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, आपको निर्देश दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छाटिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन है रैखिक समीकरण 2x - 5y = 7। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बताना है, ए नंबर ऑप्शन है आपका। ठीक है, आपको क्या बताना है कि इसके अंदर सा कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए नंबर का ऑप्शन आपको दिया गया है कि ये जो समीकरण दिया गया है इसका एक अद्वितीय हल है। बी नंबर का ऑप्शन दिया गया है समीकरण के 2 हल हैं। सी नंबर का ऑप्शन दिया गया है समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। डी नंबर का ऑप्शन दिया गया है समीकरण का कोई हल नहीं है। तो इसके अंदर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का बिल्कुल सही, समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्यों हैं आइए समझते हैं। देखो, जो रैखिक समीकरण होता है, ठीक है, जो रैखिक समीकरण होता है इसके अंदर आपको देखना है क्या इसके अंदर आपका यक्स वाला पद और वाई वाला पद दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ है, देखो यहाँ पर यक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर वाई, तो मतलब ये यक्स का पद है, ये वाई का पद है। अगर यक्स और वाई का पद आपको दिया रहेगा, ठीक, तो आपको तुरंत जान जाना है कि ये जो है ये इसका आपका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्यों होगा इसको समझते हैं। क्योंकि अगर आपका यहाँ पर यक्स और वाई दोनों पद दिया रहेगा, ठीक है, तो ये आपका जो रैखिक समीकरण है ये, ठीक है, इसके अंदर आपके दो चर आ रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, यक्स वाई को चर बोलते हैं। एबीसीडी का कोई भी अक्षर जो होगा उसको चर बोला जाएगा। तो यहाँ पर यक्स और वाई दो चर अगर आते हैं तो ये दो चर वाला आपका रैखिक समीकरण होगा। और जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसके अंदर, ठीक है, अनंत बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु। अनंत यानी चाहे आप कितने भी बिंदु बना सकते हो, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर अनंत कहीं पर लिखा हुआ नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप लिख सकते हो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, समझ गए। तो इसके अंदर आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, दूसरा नंबर दिया गया है रैखिक समीकरण 2x + 5y = 7 का एक अद्वितीय हल है यदि x, y है। तो इसके अंदर कहा जा रहा है कि रैखिक समीकरण आपका 2x + 5y = 7 का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, तो इसके अंदर एक अद्वितीय हल कब होगा, जब आप प्राकृतिक संख्या रखोगे, या आप धनात्मक वास्तविक संख्या रखोगे, या आप केवल वास्तविक संख्या रखोगे, या परिमेय संख्या रखोगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इसको आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ठीक है, तो चलो इसके अंदर हम पहले आंसर अपना लिख लेते हैं, जो हमारा पहले का आंसर था, और उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले का नंबर का आंसर। तो पहले का आंसर क्या है आपका, पहले का आंसर होगा सी नंबर का। ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, ये होगा। अब चलो दूसरा वाला ध्यान समझिएगा। अब दूसरे वाले को करने के लिए आपको सबसे पहले जो इसके अंदर रैखिक समीकरण दिया है इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक, कॉपी पर। तो इसको 2x + 5y = 7 को हम लिखेंगे। तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमको यहाँ पर दिया गया है समीकरण 2x + 5y = 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको कहा जा रहा है इसके अंदर पहला नंबर ए नंबर का प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं ध्यान से समझ लीजिए। तो हम लिखेंगे प्राकृत संख्या या संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं आपकी एक से शुरू होती है। कहाँ से, एक से होती है। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप इसको लिखते जाते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण में प्राकृतिक संख्या का सबसे पहले एक आ रहा है तो एक रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण में यक्स बराबर किसके बराबर रखोगे, हमेशा यक्स के बराबर आपको लिखना है। तो यक्स बराबर 1 रखने पर तो चलो समीकरण को उतार लो। तो 2x + 5y = 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 गुणा x की जगह 1 रख दिया + 5y = 7। ठीक है, ये ऐसे रहेगा। अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। इसके बाद आपका यहाँ से 2 का 1 में गुणा होगा 2 हो जाएगा + 5y = 7। ठीक है, तो 5y
बराबर लगाएंगे 7, इसको उधर पक्षांतर करेंगे -2 हो जाएगा। तो 5y बराबर क्या होगा, यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा 5 आएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, y बराबर आपका यहाँ पर आएगा 5/5, तो भाग दोगे 1 आएगा। तो y बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो y बराबर क्या है, 1 आया भाग देने पर। अब ध्यान समझना, तो यहाँ पर y बराबर हमारा 1 आ चुका है, ठीक है, और x बराबर हमने रखा भी था 1, ठीक है। अब देखो इसके आगे अगर आप 2 रखने की कोशिश करोगे इसके अंदर, ठीक है, 2 रखोगे अगर इस समीकरण में जो दिया गया है हमको, देखो यहाँ पर 1 हमने रख दिया था, अब 2 रखते हैं। 2 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, उधर जाएगा, ठीक है, ये 4 हो गया, उधर जाएगा, तो 7 में से 4 घटाओगे 3, तो ये 5 से 3 में भाग जाएगा ही नहीं, मतलब इसके आगे ये जाएगा ही नहीं। इसलिए क्या होगा, इसका केवल अगर आपको एक हल निकालना है तो प्राकृतिक संख्या आप रखोगे, प्राकृतिक संख्या में 1 आता है, तो 1 रखने पर देखो आपका केवल 1 हल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही पूछ रहा था कि रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल का मतलब होता है, अद्वितीय हल का मतलब कोई दूसरा हल ना हो, केवल एक हल हो, ठीक है। तो एक अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल हो, दूसरा हल ना निकले, तो इसके लिए हमको प्राकृतिक संख्या ही रखनी पड़ेगी। अगर आप इसके अंदर वास्तविक संख्या रखोगे या कोई और चीज़ रखोगे तो कोई भी हल नहीं निकलने वाला, ठीक है, केवल आप प्राकृतिक संख्या रखोगे तभी एक हल निकलेगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा सेकंड में, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। तो आंसर में क्या हो जाएगा, इसके आंसर में इसका हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, प्राकृत संख्या, ठीक, क्या होगा, प्राकृत संख्या। तो इसको लिख लेना, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो मैंने समझा भी दिया कैसे आएगा। चलो अब ध्यान समझिएगा, इसके आगे देखते हैं अपना। तो इसके आगे हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। तो 3rd नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, यदि 2,0 रैखिक समीकरण 2x + 3y बराबर के का एक हल है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान से 2,0, तो आगे वाला जो रहता है ये 2 जो है x का मान होता है, और पीछे वाला जो है 0 ये y का मान होता है। हमेशा अगर आपको इस तरह से ब्रैकेट के अंदर 2 संख्याएं दी रहे हैं तो आगे वाली हमेशा x का मान होगा, पीछे वाला y का मान होगा। तो इस समीकरण को लिख करके x और y का मान रख देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो लिख लेते हैं समीकरण को। तो दिया गया है समीकरण 2x + 3y बराबर के, ठीक है। तो यहाँ पर चलो इसको मान को रख देते हैं। तो लिखेंगे x बराबर 2 तथा y बराबर 0 रखने पर, तो चलो इसको उतार लो फिर से नीचे, 2x + 3y बराबर का के। तो यहाँ पर 2 गुणा x का मान 2 + 3 गुणा y का मान 0 बराबर के। तो यहाँ पर गुणा करो, 2 दूनी 4 प्लस 3 का गुणा 0 में 0 बराबर के। तो के बराबर क्या आया, के बराबर 0, तो हट जाएगा 4 आया। तो के का मान क्या आया, 4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कैसा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर देखो 4 आपका किस में आ रहा है, ए वाले में आ रहा है। तो ए का मान, के का मान क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। चलो चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या, और उसको भी हल कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर 4 नंबर का, 2 चरों वाली रैखिक समीकरण 2x + 0y + 9 बराबर 0 के किसी भी हल का रूप होता है। तो आपको इसके अंदर बताना है कि इसको अगर आप हल करते हो तो इसके अंदर से कौन सा आएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ध्यान समझिएगा। तो इसको हम करते हैं नेक्स्ट पेज पर, आइए देखते हैं बढ़िया तरीके से यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है आपको समीकरण, 4 नंबर का समीकरण दिया गया है, दो x + 0y + 9 बराबर 0, ठीक है। अब इसके अंदर देखो आपको क्या करना है, इसको हल करना है। तो देखो जिस ABC मतलब इसके अंदर आपका 2 चर आ रहा है, x और y, इसको चर बोलते हैं x और y को, लेकिन y जो है 0 है, जो 0 रहता है उसको आप हटा सकते हो। तो यहाँ पर इसको आप ऐसे लिखोगे। चलो यहाँ से हल करते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान समझना, हल लिख करके इसको हल कर लेते हैं। 2x + 0y + 9 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से 0 वाला जो जिसके आगे 0 है वो हट जाएगा, ये हट जाएगा, क्योंकि 0 का गुणा होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको दिखाने के लिए लिखा गया है बस।
ये हट जाएगा आपका, यहाँ पर केवल ये रहेगा। इसको बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हटा देना पूरे को, 2x प्लस का 9 बचेगा बराबर 0। अब यक्स का मान यहाँ से निकालना है आपको, तो 2x, इसको 9 को उधर ले जाओगे तो माइनस में चला जाएगा 9। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 9 बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यक्स का मान हमारा क्या आया, माइनस का 9 बटे में 2 आया, माइनस का 9 बटे में 2 आ गया है, ठीक है। अब ध्यान समझना, अब ये तो x का मान निकल गया, लेकिन y का मान आपको नहीं पता है क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखना, y का मान आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक, y का मान आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मैंने लिखने का तरीका आपको बताया है। हमेशा x वाले को पहले लिखा जाता है और y वाले को बाद में। अब यहाँ पर देखो, इसके अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ऊपर भी देखो ब्रैकेट में इसी तरह था। बस यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए बड़ा थोड़ा ऊपर भी संख्या है, नीचे भी संख्या है, और इधर कोई ABCD का अक्षर दे दिया गया, जैसे यहाँ पर यम है, यहाँ पर यन है, ठीक, इस तरह से। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देखो, पहले आपको, जैसे इसके अंदर मैंने बताया था, आगे जो रहेगा यक्स का मान होता है, पीछे वाला वाई का। तो इसके अंदर भी हमने यक्स का मान अभी निकाला है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यक्स का मान पहले लिखेंगे। तो यक्स का मान हमने निकाला माइनस का 9 बटे 2, इसको पहले लिखना, कॉमा लगाकर वाई का मान आप कुछ भी मान सकते हो। तो पीछे देखो, इसके अंदर को जो भी है वही लिख सकते हैं, ठीक है। तो वाई का मान यहाँ पर देखो कुछ भी आप मान सकते हो। तो यहाँ पर देखो, पीछे देखो यम यहाँ पर आ रहा है, इसके अंदर पीछे संख्या आ रही है, ये तो गलत ही होगा। इसके अंदर पीछे संख्या आ रही है, ये भी गलत होगा, 0 तो हो नहीं सकता है, ध्यान रखना। तो कोई भी इसके अंदर इस ABCD का अक्षर आ सकता है। तो यहाँ पर पीछे यम, ये वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ये आपका यम लिख सकते हो, इसके अंदर ABCD का कोई भी अक्षर यहाँ पर मान सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है, और उसको भी हल कर लेते हैं, ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। चलो 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, समीकरण x बराबर 7 के को दो चरों में इस प्रकार लिखा जा सकता है। दिया गया समीकरण x बराबर 7 को दो चरों में इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो दो चरों में आपको लिखना है, ठीक है। तो ध्यान समझना, x बराबर 7 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x बराबर 7 लिखना है। तो सबसे पहले लिखना, दिया है x बराबर 7। तो देखो, जो जिधर है उधर ही रहेगा, ठीक है। x वाला पद इधर है, इधर रहने दो। तो x के आगे कुछ नहीं है, तो इसके आगे आप 1 लिख सकते हो, ठीक है। y वाला पद नहीं है, तो y वाला पद क्यों नहीं है, क्योंकि इसके आगे 0 रहा होगा, इसलिए y वाला पद हटा दिया गया है, ठीक है। तो आप उसको अगर दिखाना चाहते हो तो 0 y करके दिखा सकते हो, बराबर 7 अपनी तरफ ही रहेगा, 7 इस तरह से, ठीक है। देखो, इसके आगे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, आपको पता है। जो चीज़ है ही नहीं, जैसे हमको y यहाँ पर दिखाना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर y दिखाना जरूरी होगा, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, इसको हमको किसके रूप में दिखाना है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चर मतलब x होना चाहिए, y, इसको चर बोलते हैं, x और y को चर बोलते हैं। तो दो चर मतलब एक चर ये x हो गया, दूसरा y हो गया, तो ये y भी रहना चाहिए। तो y को दिखाने के लिए 0y इसके आगे लिख सकते हो। तो इस तरह से लिख करके इसको करोगे तो ये हो जाएगा। देखो, ये आ रहा है क्या, ये जहाँ पर आ रहा होगा वही आपका सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आपको बीच में पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट ये नहीं है, ये गुणा होता है, ठीक है। तो आप इसको पॉइंट चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, तब भी आपका सही होगा, ध्यान रखना। तो आपका ये ऑप्शन नंबर जो इसका बी है प्यारे बच्चों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही है, ठीक, देख लो, 1x प्लस 0y बराबर 7, ठीक। तो ये है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। तो बी नंबर का ऑप्शन इसके अंदर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके अंदर कौन सा सही था, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही था, ठीक है। तो ये हो गया। चलो अब चलते हैं इसके आगे, देखते हैं इसका 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, और उसको भी यहाँ पर कर लेते हैं। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है। तो x अक्ष पर कोई भी स्थित होगा तो उसका क्या रूप होगा, इसको आपसे कहा जा रहा है। तो देखो, x अक्ष पर अगर x अक्ष कह रहा है तो x ही होगा, दूसरा 0 होगा, ठीक, y अक्ष वाला 0 होगा। तो हमारा क्या होगा, x आगे, मतलब x किधर लिखा जाता है, मैंने बताया x वाला हमेशा आगे लिखा जाता है। तो x होगा और दूसरा वाला 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक, उसको याद रखिएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा हमारा x, 0, ठीक, यही क्या होगा, आंसर होगा। चलो 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, ध्यान समझिएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, रेखा ये y बराबर x पर स्थित किसी बिंदु का रूप होगा। y और x बराबर हैं, तो ध्यान रखना, y अगर x बराबर हैं तो इसके अंदर आपका y का जो मान होगा और x का मान होगा वो एक जैसे होंगे। तो देखो, इसके अंदर किसमें दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आगे वाला x का मान होता है, पीछे वाला y का। देखो, इसके अंदर y का मान भी a है और x का मान भी a है। देखो, यही केवल है जिसमें सभी दोनों मान एक जैसे हैं, और किसी में भी एक जैसे नहीं है। इसमें दिख रहा है लेकिन इसमें माइनस में एक आ रहा है, ठीक है, माइनस नहीं रहेगा, एक जैसा बिल्कुल रहेगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यही
वही ए नंबर का ऑप्शन भी इसके अंदर सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए कॉमा ए, यही आंसर होगा। ठीक है, चलो 8 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 8 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, यक्स अक्ष के समीकरण का रूप है, यक्स अक्ष के समीकरण का रूप आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपका आंसर कौन सा सही होगा, जल्दी बताइए। तो यक्स अक्ष के समीकरण का रूप आपका होता है y बराबर 0। ठीक, y का मान क्या होगा, 0 होगा। अगर यक्स अक्ष का आपका समीकरण पूछ रहा है तो y का मान हमेशा 0 होता है। ठीक है, यक्स का मान 0 नहीं होगा क्योंकि यक्स अक्ष पर यक्स कभी भी 0 नहीं रहता है। ठीक है, y 0 रहेगा दूसरा वाला। तो अगर आपसे पूछे यक्स अक्ष का समीकरण तो y को 0 दिखा देना। अगर आपसे पूछे y अक्ष का समीकरण तो यक्स को 0 दिखा देना, मतलब उसके उल्टा को 0 दिखाना है। तो यक्स को पूछ रहा है तो y को 0 दिखाएंगे, और y को पूछेगा तो यक्स को 0 दिखाएंगे। तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, y बराबर 0। 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, तो 9 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, यदि किसी रैखिक समीकरण के हल -2, 0, 0, और 2, -0 है तो इसका रूप होगा। तो इसका क्या रूप होगा, देखो ध्यान समझना, इसका रूप क्या होगा, y को घटाओगे तो 0 आएगा, या y को घटाओगे तब 0 आएगा, या x और y को जोड़ोगे तब 0 आएगा, या आप 2x + y को -2x में y को जोड़ोगे तब 0 आएगा। ठीक, तो देखो हमको लग रहा है यहाँ पर देखो एक माइनस में एक प्लस में, अगर दोनों को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसको आइए हल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो हमको क्या क्या दिया गया है, हमको दिया गया है पहला नंबर 1 पर हमको दिया गया है -2, अब इसको जोड़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर x ये है, y ये है, तो x + y करोगे तो x का मान देखो x + y, ठीक है, करना है। तो x का मान क्या है, ये वाला है, तो इसको चलो जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जोड़ते हैं आगे, तो x का मान -2 है, प्लस लगाएंगे, y का मान देखो ये दूसरा वाला होता है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा 0 आ गया, वेरी गुड, सही है। अब दूसरे वाले को भी इसी तरह से करना है आपको। तो दूसरा वाला हमको दिया गया है यहाँ पर 0, 0 क्वेश्चन में, तो 0, 0, तो x का मान देखो 0 है, तो x + y फिर से हमको जोड़ना है x और y को। तो x का मान 0, तो 0 प्लस लगाएंगे, देखो प्लस है, फिर y का मान रखना है इसके आगे, y का मान रख दिया, दोनों को जोड़ोगे 0 ही आएगा। तीसरा पार्ट इसका देखो, तो दिया गया है आपको 2, -2, फिर से हम x ये है, y ये है, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो x + y लिखेंगे, दोनों को जोड़ना है इसलिए x का मान रख दो, तो x का मान 2 है, फिर उसके बाद y का मान रख दो, तो माइनस में है तो -2 लिखोगे। ठीक है, या आप चाहो तो इसके आगे प्लस फिर -2 लिख सकते हो, लेकिन आप चलो इसको हाँ ऐसे रहने दो। अगर देखो अगर माइनस इस यहाँ पर मान जो रहेगा उसके अंदर माइनस है तो प्लस को हटाकर माइनस लगा देना है बस। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस को हटाकर माइनस रख देंगे। अब इसको आप घट जाएगा, 0 यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, आपका क्या होगा, x + y को जोड़ने पर ही हमारा जितना भी इसके अंदर x और y का मान दिया गया सबको हमने जोड़ा, 0 आ रहा है, तो 0 आएगा। ठीक, तो यही आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या और उसको भी हल करते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, समीकरण ax + by + c = 0 के धनात्मक हल सदैव निम्नलिखित में स्थित होते हैं। मतलब आपको अगर ये जो समीकरण दिया गया है इसको प्लस में लाना है तो ये किस में होता है, तो आपको पता है चतुर्थांश में। ठीक है, मैंने पीछे पढ़ाया भी था चतुर्थांश के बारे में, इसके पहले वाली एक्सरसाइज में। चतुर्थांश में जो आपका पहला चतुर्थांश होता है उसमें सभी मान प्लस में आते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं, प्लस के होते हैं, तो 10 का फर्स्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में सब क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, तो प्रथम चतुर्थांश इसका सही हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। चलो चलते हैं इसके आगे, देखते हैं क्या है और उसको भी हल कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया है बहुविकल्पी प्रश्न। अब चलते हैं इसके आगे अपना लघु उत्तरीय प्रश्न पर। लघु उत्तरीय प्रश्न का 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान इसकी मदद से निकालना है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से निकालेंगे। तो a का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान समझना। ठीक है, तो a का मान निकालने के लिए यहाँ पर आपको समीकरण को सबसे पहले लिखना है। तो चलो 11 नंबर का क्वेश्चन है, तो लिखेंगे समीकरण ठीक है, समीकरण आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है 3y =
AX प्लस 7। ठीक है, यहाँ पर आपको बिंदु दिया है ठीक है, तो बिंदु दिया गया है, तो ये जो बिंदु है ये आपका असल में x और y का मान है। तो लिख देंगे ये दिया है, ठीक है, क्या दिया है हमको, दिया है x बराबर 3 तथा y बराबर 4। ठीक, इतना लिखेंगे। इसके बाद चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पर मान को रखना है अब इसके अंदर, तो इसको उतार लेते हैं। 3y बराबर AX प्लस 7। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसको ध्यान समझिए। ठीक है, तो इसके बाद अब क्या करेंगे, इस AX को इधर लाएंगे, तो ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो माइनस AX, ये प्लस में ही रहेगा, अपनी जगह है। 3y बराबर 7। ठीक है, मान को रख दो, तो x का मान क्या रखना है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या करना है, x का मान रखना है, तो x का मान चलिए रखते हैं। तो यहाँ पर -a, x का मान 3 है, तो यहाँ पर गुणा 3 हो जाएगा, प्लस 3 गुणा y का मान 4 है, 4 रख देंगे, बराबर 7। अब देखो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस रहेगा, 3 का गुणा a में होगा, तो 3 आगे आ जाएगा, a पीछे चला जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 चौक 12 हो जाएगा, बराबर का 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखो अब क्या हो जाएगा, माइनस का 3a बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो 7 माइनस उधर 12 जाएगा, तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेते हैं, चलो, तो यहाँ पर माइनस करो तो क्या आएगा, -3a बराबर 12 में से 7 गए, तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, वो भी माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ा वाली संख्या माइनस में है, तो माइनस में आएगा। अब a बराबर, अगर देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, और a बराबर क्या आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। ठीक, तो यही क्या हो जाएगा, यही a का मान इसके अंदर करेक्ट आने वाला है। ठीक, यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलो चलते हैं इसके आगे, देखते हैं इसका 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, और उसको भी हल कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर 12 नंबर का। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया ₹8 और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया ₹5 है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया ₹y हो तो इसका रैखिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12, तो इसके अंदर कुल दूरी y दी गई है, तो लिखेंगे कुल दूरी बराबर x दिया गया है, तो कुल दूरी बराबर x किलोमीटर दिया गया है, तो लिखेंगे कुल दूरी बराबर x किलोमीटर। ठीक है, पहले 1 किलोमीटर का किराया ₹8 है, तो ₹8 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे शेष दूरी बराबर x-1, जो शेष दूरी होगी वो क्या बन जाएगी, x-1 बन जाएगी। ठीक है, कैसे बनेगी इसको ध्यान समझिए, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको क्या कह रहा है कि पहले किलोमीटर का जो किराया रहेगा ₹8 रहेगा, उसके बाद दूरी का प्रति किलोमीटर का किराया ₹5 रहेगा। ठीक, तय क्योंकि दूरी x होगी और कुल किराया y होगा। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, शेष दूरी कितनी होगी, शेष दूरी मतलब कुल दूरी में से 1 किलोमीटर अगर आप निकाल दोगे, क्योंकि आपको पता है 1 किलोमीटर जब वो रिक्शा जाएगा, ठीक, 1 किलोमीटर रिक्शा जाएगा तो ₹8 लेगा, लेकिन उसके आगे अगर जाएगा तो ₹5 लेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले ही जितनी दूरी तय करेगा उसमें से 1 किलोमीटर निकाल देते हैं। तो 1 किलोमीटर यहाँ पर निकाल देते हैं, तो 1 किलोमीटर निकालोगे तो उसके लिए आप लिख दोगे कि x-1, मतलब कुल दूरी इतनी थी उसमें से 1 हम निकाल दे रहे हैं, तो शेष दूरी इतनी बची। तो उतने का किराया कितने रुपये बन रहा है, ₹5 बन रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारी दूरी निकल गई, अब किराया निकाल लेते हैं। शेष दूरी का किराया, तो शेष दूरी का किराया कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। तो यहाँ पर देखो आपको x-1 गुणा 8 का गुणा कर लेना है इसके अंदर। ठीक, सॉरी 8 का कह रहा हूँ यार भाई, 5 का। ठीक है, क्योंकि इसके बाद की जो दूरी रहेगी ₹5 में तय की जाएगी। ठीक, ₹5 लिया जाएगा उस दूरी का, तो यहाँ पर 5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 1 किलोमीटर बाद जितनी दूरी होगी उसका ₹5 लिया जाएगा, तो 1 किलोमीटर दूरी हमने निकाल दी इसमें से, कुल दूरी में से, तो बचा जितना उसमें ₹5 लिया जाएगा, इसलिए 5 का गुणा होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो अगर हम कुल किराए की बात करें तो हमारा क्या बनेगा समीकरण यहाँ पर, तो कुल किराया y आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, मान लीजिए, तो चलो हम y मान लेते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर देखो पहले किलोमीटर, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे पहले किलोमीटर का किराया
ठीक, पहले किलोमीटर का जो किराया होगा उसमें हम क्या करेंगे, शेष किलोमीटर का किराया जोड़ देंगे। शेष दूरी कह सकते हो या किलोमीटर कह सकते हो, बात एक ही है। दूरी का किराया जोड़ देंगे। तो चलो यहाँ पर उतार लेते हैं। तो पहले किलोमीटर का किराया कितना बना, 8 रुपये बना, तो यहाँ पर 8 लिख देना, प्लस यहाँ पर शेष दूरी का किराया इसको हमने लिखा है, तो ये बनेगा यक्स माइनस 1 गुणा 5। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 वाई बराबर, देखो वाई तो रहेगा ही आपका, वाई बराबर 8 प्लस 5 का गुणा इसमें होगा 5x हो जाएगा, 5 का गुणा -1 में होगा, माइनस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका 8 में से 5 घट जाएगा क्योंकि ये संख्या है ये भी संख्या है, तो y बराबर क्या होगा, y बराबर आपका 5x और 8 में से 5 घट जाएगा 3, तो प्लस का बचेगा 3 क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है। ठीक है, 3, तो y बराबर आपका ये आ रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। इस पूरे को क्या करते हैं, उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर 5x उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप देखो क्या करते हैं, हम इस y को ही इधर ले आते हैं। ठीक, पूरे इस 5x 3 को उधर ना ले जाकर y को इधर लाते हैं, तो यहाँ पर देखो 5x अपनी जगह रहेगा, y इधर आएगा तो माइनस में y हो जाएगा, 3 भी अपनी जगह 3 ऐसे रहेगा, बराबर 0 लिख सकते हो। तो या ये, तो ये आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यही आंसर होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं इसके बाद आगे और देखते हैं क्या है, और उसको भी कर लेते हैं। तो इसमें से कोई एक आपका आंसर आएगा, चाहे ये वाला है चाहे ये वाला है, आप देख लीजिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे 13 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया है, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में ₹100 अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान ₹x और ₹y मान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन 13 नंबर का। तो आपको कहा जा रहा है उनके आप अंशदान को क्या कर सकते हो, x रुपये और y रुपये मान सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे माना यामिनी का अंशदान बराबर ₹x तथा फातिमा का अंशदान बराबर ₹y। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार देखते हैं, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार दोनों का कुल अंशदान, दोनों ने कुल कितना दान किया मिला करके, 100 रुपये किया था मिला करके। इसके अंदर हमको पता नहीं है किसने कितना किया, लेकिन समीकरण जो बना देंगे उसके अंदर अगर एक का भी पता चल जाएगा कितना किया, दूसरे का अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक ने 25 रुपये किया, दूसरे का अपने आप निकल जाएगा 75 रुपये। ठीक है, अगर एक ने 50 किया दूसरे ने का निकल जाएगा 50 रुपये। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पर समीकरण हमारा क्या बनेगा, समीकरण की अगर बात करें तो दोनों ने मिलकर किया, दोनों को मिलकर मतलब जोड़ करके, दोनों का जोड़ कर पैसा 100 रुपये बन रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे, x + y बराबर 100 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो उम्मीद है आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।